इतनी ज़रूरत है हमें सोलर की तरफ जाने की, विंड की तरफ जाने की। जो प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है उसको हम कैसे निजात पा सकते हैं, तो इसमें भारत में क्या क्या काम हो रहा है और दुनिया की क्या रिसर्च है और क्या अब तक अपडेट है, क्या होना चाहिए, इस पर हम चिंतन मनन करेंगे। This is one of the largest world environment sustainability gatherings. We have a participation of about 1,500. We've exceeded 1,500 participants. We have representation from 4 continents and 22 states that are actively engaged. So as educational institution, when we talk about sustainable development goals, it is important to raise the awareness and give sensitization to our students, so that they can make informed decisions and they can further help in a sustainable future. The goal is, of course, to talk about pressing environment challenges, climate change, world environment, health, technology and innovation. So this platform is for creating awareness, this platform is for sensitizing the public, creating that outreach, and ensuring maximum participation means more and more outreach. Which will definitely be beneficial for implementing all our sustainable development goals. इसमें कोई शक नहीं कि जो प्रदूषण है वो आज के समय में विश्व में सबसे ज्वलंत समस्या बन चुका है, सबसे जो है प्राथमिक मुद्दा है। और इसी क्रम में G20 के तहत आगामी 4 और 5 नवंबर को गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जो है एक समिट आयोजन किया जा रहा है इन्वायरमेंट को लेके, जिसका नाम दिया गया है 4th वर्ल्ड इन्वायरमेंट समिट 2023। अभी हमारे साथ जो है ESDA के चेयरमैन हैं जितेंद्र नागर जी, जो इसका आयोजन कर रहे हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के साथ मिलके। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इसमें क्या मुद्दे हैं, क्या चर्चा हैं, कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे और इनके संस्था का भी शॉर्ट परिचय लेंगे। तो पहले आप अपनी संस्था का शॉर्ट परिचय दीजिए। जी नमस्कार। जो हमारी संस्था है एनवायरमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट एसोसिएशन, एक रजिस्टर्ड संस्था है 2004 से, और हम दोनों एकेडमिक साइंटिफिक काम भी करते हैं और हम लोग ज़मीन पे भी सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं। इसमें भारत से लगभग 2100 सदस्य हैं, जिसमें वाइस चांसलर से लेके काम छात्र तक, एक किसान तक, सब तरीके के लोग हैं। और प्रतिवर्ष पिछले 4 साल से हम ये विश्व पर्यावरण जो शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। पिछली साल हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में वल्लभ भाई पटेल चेस इंस्टीट्यूट में किया था, उससे पहले हमने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली किया था, और सबसे पहला हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में किया है। और ये 4th G20, क्योंकि G20 की जो एक अध्यक्षता भारत को मिली है, जिसका सबसे बड़ा आयोजन तो अभी हम लोग सितंबर में कर चुके हैं दिल्ली में, तो ये 30 नवंबर तक है। तो इसी के अंतर्गत ये विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। ये आपका चौथा समिट है, तो इस बार आपने क्या विषय चुने हैं, किन विषयों का चयन किया है और किस चीज़ पे चर्चा होगी, कहाँ से लोग आएंगे? बिल्कुल, इसमें हमने जो भारत के अपने मुद्दे हैं और दूसरे जो दुनिया के मुद्दे हैं, दोनों को एड्रेस किया है। जैसे दुनिया का मैं सबसे पहले हम लोग इसमें ले रहे हैं क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, क्योंकि ये ग्लोबल चैलेंज है पूरी दुनिया के सामने। तो उससे जुड़े हुए कि ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कैसे कम हो, हम कैसे जीरो इमिशन की तरफ जाए, कार्बन न्यूट्रलिटी की आजकल बात हो रही है, तो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में जाने की बात है कि जैसे भारत में अभी कितनी ज़रूरत है हमें सोलर की तरफ जाने की, विंड की तरफ जाने की। जो प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है उसको हम कैसे निजात पा सकते हैं, तो इसमें भारत में क्या क्या काम हो रहा है और दुनिया की क्या रिसर्च है और क्या अब तक अपडेट है, क्या होना चाहिए, इस पे हम चिंतन मनन करेंगे। और दूसरा जो हमारा सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि आज सबसे बड़ा जो इशू है सभी देशों के सामने है वो SDG गोल 2015 जो है उसको कंप्लीट करना 2030 तक। 17 गोल है, उनको भी हम 6-7 गोल को यहाँ एड्रेस कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। और जैसे लोकल की मैं बात करूँ कि पानी जो है, पानी का प्रदूषण और पानी की उपलब्धता है, भारत का अपना मतलब निजी है तो पूरी दुनिया का, लेकिन भारत में बहुत बड़ी समस्या है। ये देखा जा रहा है बादलपुर क्षेत्र हुआ या कैंसर के लोग, कैंसर के, जैसे मेरा खुद दादरी के पास गांव है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, पर मैं खुद ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करता हूँ, कि पानी को लेकर ना कई तरीके की समस्या है।
एक तो भारत में पानी की उपलब्धता ही कम है, दूसरी ये है कि जो है वो भी कंटामिनेटेड और पॉल्यूटेड हो गया है और इतना गंदा हो गया है। सरफेस वाटर भी, चाहे हमारे झील हैं, तालाब है, नदियां हैं, और जो ग्राउंड वाटर है, भूजल है, उसमें भी लेड, कैडमियम, क्रोमियम, उनसे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी, चाहे ग्रेटर नोएडा हो, चाहे आपका पंजाब हो, राजस्थान हो, उड़ीसा हो, बहुत सारी बीमारियां इसमें फैल रही है। दूसरा वेस्ट मैनेजमेंट, कूड़ा की समस्या, दिल्ली एनसीआर में बड़े बड़े पहाड़ बन गए, उनका कैसे निस्तारण हो, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। और पराली जलाने का, क्योंकि जब दिल्ली के प्रदूषण की बात आती है तो ग्रेटर नोएडा, वेस्टर्न यूपी में भी किसानों को जिम्मेदार ठहराया जाता, पंजाब और हरियाणा के साथ। ये भी हमने मुद्दा इसमें शामिल करा। बाकी तो जैव विविधता का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने का, और पर्यावरण आपका जो कानून है, जस्टिस है, उन सब को भी हमने इसमें शामिल किया हुआ है कि इकोनॉमी में क्या रोल है, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन टैक्स, दिल्ली में आजकल ग्रीन टैक्स है, और व्हीकल ट्रैफिक का क्या हो सकता है, क्या अल्टरनेट हो सकते हैं, कैसे हम विश्वविद्यालय को और इंडस्ट्री को या अपने शहरों को सस्टेनेबल बना सकते हैं। तो ये हमने मुद्दे इसमें शामिल करे हैं। बात करें कार्यक्रम की जो आयोजित होने वाला है, उसमें मुख्य अतिथि कौन होंगे और इसमें आप किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे? इसमें अगर अतिथि की बात करूं तो इसमें सबसे बड़ा नाम तो है चिपको आंदोलन के जो जनक है श्री चंडी प्रसाद भट्ट, पद्म भूषण चंडी प्रसाद भट्ट जी का। वो 92 साल के हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में वो आ रहे हैं। और इनके साथ डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी उत्तराखंड से हैं, पद्म भूषण अवॉर्डी है, उनका पर्यावरण में बहुत बड़ा काम है। और MC मेहता साहब एडवोकेट, उनको भी पद्मश्री मिला है, और उन्होंने अगर देखें कानून के माध्यम से तो देश में सबसे बड़ा काम किया। दिल्ली में CNG, आपका ये सभी विश्वविद्यालय कॉलेजों में पर्यावरण की शिक्षा लागू कराना, और आपका गंगा नदी जो जहाँ तक पहुँची है, जितना काम हो रहा, नमामि गंगे, सब इवन NGT की शुरुआत के लिए भी उनका बहुत बड़ा प्रयास है। और एक हमारे राजा लक्ष्मण सिंह हैं लपोडिया राजस्थान से, वो आ रहे हैं। एक पांडे जी हमारे क्या नाम है, बुंदेलखंड से, इसमें अतिथि है, उनका भी पानी पे बहुत बड़ा काम है। खेत में मेड और मेड पे पेड़, उन्होंने एक अभियान चलाया हुआ है। और बाकी पटेल चेस्ट के डायरेक्टर हैं, मिनिस्ट्री के लोग हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी है, अलग अलग विश्वविद्यालय के कुछ वाइस चांसलर हैं, समाज सेवी, सभी तरीके के लोग इसमें आ रहे हैं। जी शुक्रिया। तो आप थे जितेंद्र नागर जी, और आपसे हम बात कर रहे थे, जान रहे थे इस समिट में क्या चर्चा होगी, और निश्चित रूप से उम्मीद की जानी चाहिए जो भी कंक्लूज़न निकलेगा वो जो हमारा एक टारगेट है इंडिया का, जीरो इमिशन का, उसमें एक अहम भूमिका ये समिट निभाएगा। फोटो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।